हमारा ध्येय निश्चित है, हमारा लक्ष्य भी निश्चित है और उस लक्ष्य को पूरा करने में ऐसी कांग्रेस सो पैदा हो जाए तो भी कुछ नहीं होना। और बेन करने तो बात जो यार राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम को काल्पनिक कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, ऐसे काल्पनिक कहने वाले आज कल्पना में भी नहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। ऐसे राम की कल्पना करने वाले, ऐसे राम को काल्पनिक कहने वाले अगर कहीं दिख रहे हो तो मुझे हमारा सिर्फ इतना कहना है कि उस कांग्रेस के अंदर भी बजरंग दल इतने बड़े भाव से इस पूरे समाज में कार्य करता है कि वो बसपा में, सपा में, कांग्रेस में, भाजपा में कहीं भी हो, लेकिन वो मेरा हिंदू। हम हिंदू की बात करते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। अगर किसी कांग्रेस के हम ये नहीं देखते हैं कभी कोई एचएम या किसी प्रकार का अन्य प्रकार का वाद विवाद होता है कि ये किस पार्टी का है, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि ये हिंदू। हम इतना देखकर उसकी चिंता करते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर ये बहन बेटी पीड़ित है तो उसका बाप या उसका भाई किस पार्टी से आता है। हम सिर्फ इतना देखते हैं ये उसकी बहन है या नहीं, लेकिन मेरी बहन है जरूर है। ये गाय किसकी है हम नहीं देखते, मेरी है ये देखकर बजरंग दल कार्य करता है। ये कांग्रेस ने बगैर किसी कार्य से बजरंग दल को इसमें घसीटा या खींचने का प्रयास करा, उसकी ये मानसिकता स्पष्ट बताती है कि वो पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों से उसका क्या गठजोड़। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता बंधुओं कि ये वही सिमी जिसको कि 2001 में बंद करा गया इस भारत पर, उसी का भाग पीएफआई जो मूल था कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के भागों में विशेष तौर से प्राथमिकता देता। इस पीएफआई का उद्देश्य इस राष्ट्र को गजवाए हिंद बनाने का है। इस पीएफआई का उद्देश्य हिंदू समाज के सम्मानों को खंडित करने का, इस देश को कितने तरीके से लज्जित किया जाए, हिंदू समाज को लज्जित किया जाए, इस प्रकार के कार्य पीएफआई और सिमी जैसे आतंकी संगठनों के माध्यम से होता है। लेकिन दुख का विषय है कि कर्नाटक में 85% हिंदुओं के होते हुए भी 13% किसी विशेष धर्म के लोग और 2% किसी अन्य धर्म के लोगों का ध्यान अपनी ओर रखने के लिए और बताने के लिए कि हम आपके शुभचिंतक हैं, बाकी कोई पार्टी आपके शुभचिंतक नहीं है, ऐसा ध्यान रखते हुए भारत के अंदर कोई भी एक उदाहरण बता दे कि बजरंग दल आतंकवादी गतिविधियों में लगाए जाए, आतंकी प्रकार के किसी प्रकार के कार्य। सन 1992 में भी शायद हमारी विचारधारा की सरकार थी या नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी 1 साल बाद जब जांच के बाद मालूम पड़ा तो बजरंग दल को मुक्त करा गया कि नहीं, इस पर बैन नहीं लगना चाहिए, इस पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं। आज समझ में नहीं आता। बजरंग दल इस माँ भारती की चिंता करता है, ये मठ मंदिरों की चिंता करता है, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति बची रहे और हमारा भारत पुनः अखंड बने, पुनः इस माँ भारती का वैभव विश्व के सर्वोच्च स्थान पर हो, पुनः भारत विश्व का नेतृत्व करे। इस प्रकार के कार्यों में इस हिंदू परिषद बजरंग दल जैसा संगठन तन मन धन से लगाकर अपना जीवन देकर इस माँ भारती की सेवा वंदना में लगा है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस ने राजनीतिक प्रपंचों में बजरंग दल को घसीटा, इस बजरंग दल का जवाब मेरा बजरंग बली दे। बंधुओं, आप सभी को मालूम है जिस प्रकार बजरंग दल की उत्पत्ति हुई उसके भी कारण 1984 में अगर बजरंग दल की स्थापना हुई तो जिस प्रकार राम जन्म की रथ यात्रा को रोकने के लिए इसी देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने कहा हम इसे सुरक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति करना था, मुल्ला मुलायम जैसा उस क्षेत्र में शायद उस समय का मुख्यमंत्री। लेकिन जब हिंदू समाज से संतों ने आह्वान करा कि राम की रथ यात्रा को रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, इस प्रकार राम काज को करने के लिए उस समय हनुमान ने जन्म लिया था, इसी प्रकार मेरा हिंदू युवा इस राम जन्म की रथ यात्रा की चिंता और रक्षा करेगा, तब से बजरंग दल यहाँ पर कार्य करने को प्रारंभ करना था। हमारा विरोध उस पार्टी से जिसकी मानसिकता केंद्र बिंदु आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र विरोधी ताकतें चला रही, अंतिम छोर पर है। इसी प्रकार की उसकी नीति रही, कथनी और करनी रही, तो कुछ समय बाद जिस प्रकार लंका का दहन हुआ, इस प्रकार इस पार्टी या इस प्रकार की कोई भी पार्टी होगी इस भारत की पुण्य भूमि पर कदापि नहीं रहेगी। बजरंग दल कहता है हम हिंदू समाज को जागृत करने का काम करते हैं, हिंदू समाज का जागरण का कार्य करते हैं, और इसके मामले में कोई भी आ जाए छोड़ेंगे नहीं। ये देश न अली का है न बली का है, ये तो बजरंग बली का है।
इस बात में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जितना भी मेरा राम भक्त बेटा है, राष्ट्र भक्त बेटा है, धर्म की रक्षा करने वाला बेटा है, बहन बेटियों की रक्षा करने वाला बेटा है, मैं चाहता हूं अपने जीवन के 2 घंटे राम जी ने 24 दिए, तो 2 घंटे सीमा भारत की ओर करने के लिए दो। अगर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित चाहते, आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को सम्मान रखे, तो नोट के डिब्बे या नोट के बंडल घर में रखने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। धर्म की रक्षा और राष्ट्र